ओम शांति। आपको किसी इंसान से क्यों मिलवाया जाता है? आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत लोगों ने कॉल पर भी फ़ोन करके बोला है, बात किया है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, कुछ समय के लिए आता है, फिर चला गया। हम उससे इतना प्यार करते थे, स्नेह करते थे, सब कुछ, फिर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है? आजकल के जो नए-नए लड़के हैं उन सबके ये सवाल हैं और उन्हीं के लिए आज का बहुत लोगों ने पूछा है कि मान लो हमें अगर किसी से हमारी शादी नहीं होनी है, अगर शादी नहीं हो सकती है तो फिर हमें उससे मिलवा ही क्यों जाता है? क्यों मिलवाया गया है हमें? क्यों मिलवाया जाता है? तो देखिए, इस जीवन में जितने भी लोग आपसे मिल रहे हैं वो किसी न किसी कारण से मिल रहे हैं और उनका आपके साथ पूर्व जन्म का कोई संबंध है, क्योंकि बिना पूर्व जन्म के कोई संबंध के आप किसी से मिल नहीं सकते हैं। अब आप अगर इस बात को कह दें कि भाई हम तो पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं, हम तो इन बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, हम तो ऐसा नहीं मानते हैं, तो देखिए, आप क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, इससे प्रकृति के नियम में कोई बदलाव नहीं होता है। आपसे अगर कोई भी व्यक्ति मिल रहा है और उसको आप एक लड़की के रूप में देख रहे हैं, फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं, लड़के के रूप में, लड़की के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो कोई व्यक्ति ऐसा हो कि वो पूर्व जन्म में मान लीजिए आपके दादाजी रहे होंगे, आपके कोई पड़ोसी रहे होंगे, ऐसा रहता है। और इस बात को अगर आप कहें कि अरे हम नहीं मानते हैं कि अरे कौन है पूर्व जन्म का, कैसा क्या, तो इससे तो देखिए आप माने या ना माने, लेकिन प्रकृति के नियमों में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इसको हर एक इंसान को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, इसको मानना ही पड़ता है कि हमारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब रहता है और पूर्व जन्म का हिसाब किताब वो हम आत्माओं के साथ में चलता है और वो हम साथ में ही लेकर के चलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का एक शब्द भी अशब्द नहीं बोला है, अपने मुख से कोई अशब्द नहीं निकला है, किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं आया है, फिर भी आज उनको बहुत बड़ी पीड़ा मिल रही है, शारीरिक पीड़ा है, वो तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है ये सब? आज किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक बच्चा वो है जिसका जन्म होते ही उसको बहुत सारे नौकर हैं, वर्कर सब लगे हुए हैं उसकी सेवा संभाल करने के लिए, और एक वो बच्चा होता है जिसको देख-रेख करने के लिए, जिसको एक दूध पिलाने के लिए 5 रुपए भी नहीं मिलते हैं। तो ये सब किस आधार पर होता है फिर? आज एक ऐसी पत्नी होती है जो अपने पति को बहुत प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है, और पति ऐसा होता है उसको और उल्टे मारता है, उसको खाने-पीने के नहीं देता है, उसको बहुत परेशान करता है। एक व्यक्ति किसी की मदद करता है और वो सामने वाला उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये सब क्या है फिर? किस आधार पर ये सब कुछ हो रहा है? तो जो पूर्व जन्म रहता है और पूर्व जन्म के जो हिसाब-किताब, जो संस्कार जो आत्मा में रहते हैं, वो साथ में ही लेकर के चलती है। अब मान लीजिए अभी आपके सामने कोई लड़का या लड़की आई है, अब पूर्व जन्म में हो सकता है मान लीजिए वो आपके दादा-दादी दादा हों और और आपने उन दादाजी को एक एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे कई घरों में होता है ना कि माँ-बाप हैं या माना दादा-दादी हैं, तो उन दादा-दादी को कहीं न कहीं ये समझ लीजिए कि कोई बहू होती है और वो बहू उनको परेशान करती है, उनके बच्चे देखते हैं तो वो बच्चे भी उसी तरीके से परेशान करने लग जाते हैं। अब वो दादा जो हैं वो अपने पोते को प्यार करता है, लेकिन जो पोता है वो क्या करता है, वो पोता उन दादा-दीदी को कहीं न कहीं दादा को, दादी को परेशान करता है। अब जो बेचारे दादा-दादी हैं उनको बड़ा दुःख होगा। अब यहाँ पर अगले जन्म में जो मान लीजिए ये जो दादाजी हैं वो आपकी गर्लफ्रेंड के रूप में आपको मिलते हैं, जिनको आपने पूर्व जन्म में इतना दुःख दिया था, वो आकर के गर्लफ्रेंड के रूप में आपको मिलते हैं। पहले आप कहीं न कहीं उनसे अटैच होंगे। अब इन चीज़ों को आप मानो या ना मानो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बोल दें कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो आप मानो या नहीं मानो, आप चाहें कि मैं किसी को अपना बना लूँ, तो अगर वो आपके भाग्य में होगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे ज़्यादा कुछ, तो भी वो आपके जीवन में चल के आएगा। और अगर वो व्यक्ति आपके भाग्य में नहीं है, अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ 2 साल 3 साल के लिए, 1 साल के लिए आना था, तो वो शुरुआती दौर में उससे आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा पहले तो,
और फिर धीरे धीरे करके उस व्यक्ति की बुद्धि ऐसे परिवर्तित होगी, वो आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, गुस्सा करने लगेगा, बहुत अशब्दों पर उतर आएगा। और वो सब कुछ होगा आपके साथ जो आपने अपने दादाजी के साथ किया था। वही सेम चीज़ें आप उसके साथ करेंगे। वो माना आप तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा और आप कहेंगे अरे मैं तो इसके साथ अच्छा ही अच्छा कर रहा हूँ, इतना प्यार कर रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही। अब आपको थोड़ी पता कि मैंने किसी व्यक्ति के साथ में क्या किया था। अब ये बात आपको इसीलिए बता रहे हैं कि अगर जीवन में आप किसी भी व्यक्ति से मुलाकात आपकी होती है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, तो उससे आप हमेशा इतने प्रेम से रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको वो व्यक्ति सिर्फ प्रेम करे। इस वीडियो बनाने का, आपको बताने का ये उद्देश्य है कि मतलब जैसे आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हो, आपका कोई दोस्त हो या कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपके जीवन में, अगर जैसे कोई बच्चा होता है, आप उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, किसी प्रकार से उसको मानो उसका दिल दुखाते हैं, उसको दुख होता है, तो वो फिर आगे चल के वो अगले जन्म में वो बच्चा आपका फ्रेंड बन करके आएगा, आपकी गर्लफ्रेंड बन करके, या दूसरा व्यक्ति भी बन करके आ सकता है। फिर वो आपको ऐसे अटैच होगा और फिर आपको परेशान करेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। तो इसलिए ये जो लोग कहते हैं ना कि मुझे उसने धोखा दे दिया है, मेरा दिल तोड़ दिया है, तो देखिए अकारण कुछ नहीं होता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अकारण आपको एक कांटा भी नहीं चुभेगा, आपको अकारण कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए ना और आपको बोला कि चलो इनके ऊपर, और अगर आपका कोई कर्म खराब नहीं है तो आपको कांटा नहीं चुभेगा। और अगर आपके कर्म खराब हैं, कोई हिसाब किताब है, तो आपको अगर किसी ने फूलों का गुलदस्ता पकड़ाया कि लो भाई फूल ले लो, गुलदस्ता ले लो, तो उसमें से भी आपको कांटा चुभ जाएगा, उस गुलदस्ते में से। ये होता है कर्म का नियम। और आप माने इस चीज़ को या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रकृति के नियम को। वो चीज़ आपको पहले ही बता दी है, आपको मानना या ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इस चीज़ से, कर्म के हिसाब किताब से बहुत लोग परेशान हैं। एक छोटी सी बात और आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बहन थी जो शिव जी की बहुत भक्ति करती थी, वो बहुत ध्यान करती थी, भगवान का रोज़ मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, और जैसे ही पूजा करके मंदिर से आती थी और उसका पति उसको बहुत मारता था, और उसका पति दारू पीता था, शराब पी करके उसको रोज़ मारता था। अब वो बेचारी मंदिर जाए, मंदिर से लौट कर के आए और उसका पति उसको दारू पी के रोज़ मारे। अब वो बेचारी परेशान कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, मैं तो भगवान की पूजा कर रही, भक्ति कर रही, इतना सब कुछ कर रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो बहन बेचारी बहुत परेशान कि मैं इतनी पूजा करती हूँ फिर भी पति मुझे क्यों मारता है। एक दिन क्या हुआ कि जहाँ वो मंदिर में जाती थी, वो मंदिर थोड़ा दूर था गांव से, नदी के किनारे। तो वहाँ पर एक दिन एक संत आए हुए थे, माने हुए संत थे, तपस्वी। तो वो अपनी आराधना में बैठे हुए थे, तभी वो बहन पूजा करने के लिए जाती हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि महात्मा जी आए हुए हैं, तो उन्होंने अपना पूजा अर्चना करके और फिर उनके पास बैठ गई। वो अपना ध्यान में मगन थे, तो उन्होंने उनके पैर पकड़ के पूछा, महाराज जी मुझे एक बात बताइए, मैं इतनी पूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, घर जाती हूँ और पति शराब पी करके मुझे मारता है, इसमें मेरा क्या दोष है। तो वो संत जी ने थोड़ी 1 मिनट के लिए अपने नेत्र खोले और वो कहते हैं कि वो तुम्हें भोजन तो देता है। बोले हाँ भोजन तो देता है, लेकिन मारता बहुत है। इतना बोल करके उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अब वो घर आती हैं तो उन्होंने सोचा चलो संत ने कोई कृपा कर दी होगी आज महाराज जी ने, इसलिए नहीं मारेगा। वो फिर आती हैं, घर जैसे ही आती तो वही का वही नाटक, पति फिर मारता है। दूसरे दिन फिर जाती हैं और उन्होंने संत जी को देखा, तो दूसरे दिन वो पैर पकड़ करके बैठ गई कि महाराज जी मुझे बताओ आखिर मेरी गलती कहाँ हो रही है, मेरा क्या दोष है। मैं तो उससे इतना प्यार करती हूँ, उसको सब कुछ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मारता है। मैं इतनी भगवान की भक्ति भी करती हूँ। तो फिर महात्मा जी ने बोला कि सच्चाई सुनना चाहती हो। बोले हाँ सच्चाई मैं जानना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा पति है, तुम इसकी पूर्व जन्म में सौतेली माँ थी। इसकी जो माँ थी वो शरीर छोड़ चुकी थी, इसकी 2 साल की उम्र थी, उतनी अवस्था में शरीर छोड़ दिया था।
फिर इसके पिता ने तुमसे शादी की थी, तुम सौतेली माँ बन कर के इसकी आई थी और तुम इस बच्चे को बहुत मारती थी और ये बच्चा डर के मारे घर नहीं आता था और ये बाहर बाहर घूमता रहता था, मोहल्ले से एक एक रोटी मांग करके खाता था और तुम इसको मारती थी बहुत ज़्यादा। और इसका पिता, तुम्हारा पति, इस पर मोहित था, इसलिए वो तुम्हारी बातों के अलावा और किसी की सुनता नहीं था। तो इसलिए कहा कि तुम उसको मारती थी। अब इस जन्म में वो तुम्हारा पति बन करके आया है, तुम उसकी पत्नी बन करके आई हो, तो वो हिसाब किताब चुकता हो रहा है। और वो भोजन इसलिए दे रहा है कि तुम शिव जी की भक्ति कर रही हो, इसलिए तुम्हें वो भोजन दे रहा है, और नहीं तो तुमने उसको भोजन भी नहीं दिया था और मारती थी, इसलिए अभी वो हिसाब किताब तुम्हारा चुकता हो रहा। तो कहने का भाव कि जो पूर्व जन्म का हमारा है उससे कोई बच नहीं सकता है, उसको तो हमें चुकता करना ही पड़ता है। आप इसको माने या ना माने, इससे प्रकृति के नियम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको पहले ही बता दिया। अब क्या होता है कि अगर आप बोलें कि हम नहीं मानते, तो ऐसा थोड़ी, आप नहीं मानते तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, कि आप नहीं मानते तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मानना ना मानना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है तो वो अकारण नहीं आता। कोई भी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति आता है तो आपने किसी व्यक्ति को प्रेम किया होगा, आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बातें की होंगी जिससे उस व्यक्ति से, आपकी बातों से इस व्यक्ति को बहुत प्रेम मिला होगा, शांति मिली होगी। तो इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति किसी प्रकार से, चाहे हम हो कोई भी हो, आपके जीवन में ऐसा आएगा जिससे आपको बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और उसकी हर बात आपको अच्छी लगेगी। या फिर आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति लाए जाएंगे, जैसे आपने अगर किसी को दुख पहुंचाया है तो ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको बहुत दुख देगा, उसकी बातों से आप दुखी हो जाएंगे और ऐसी बातें करेगा जिससे कि माना आप बहुत हाइट हो जाओगे, बहुत दुखी हो जाओगे और आपको लगेगा कि कैसे लोग हैं। तो ये मान लीजिए कि इस चीज़ को आप समझना कि इस संसार में बस ऐसा कुछ नहीं है। इस संसार में जो भी है वो सिर्फ एक माया का पर्दा है और आपके कर्म हैं, वो लोग बन करके, इंसान बन के, वस्तुएं बन करके आपके जीवन में आ रहे हैं। आजकल ऐसा हो रहा है ना, देखते हैं कितने लोगों ने पूछा है, फ्रेंड है मेरा, ये मेरी फ्रेंड है और ये हम 3 साल 5 साल 6 साल 8 साल तक हम एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं और 8-5 साल के बाद उसने मुझे धोखा दे दिया। तो वो व्यक्ति आपके जीवन में इतने दिन के लिए आना था और उसका जो उद्देश्य था, आपका कोई ऐसा कर्म था जिसमें आपने उसको कभी परेशान किया था, तो उसका उद्देश्य था आपको परेशान करना। तो वो कर्म इस तरीके से आपके जीवन में बन करके आता है, इस बात को आप समझना। एक दिन एक भाई का फ़ोन आता है और वो एक लड़का है, वो कहता है कि मैं, एक लड़की है जो उससे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करती है, वो मुझे कुछ नहीं समझती और मेरी इंसल्ट करती है और वो किसी और से बात करती है और इस कारण से मेरे अंदर बहुत नेगेटिव विचार आते हैं और मैं इस कारण सो नहीं पा रहा हूँ और वो बहुत टच में रहती है किसी के, तो इस बात से मुझे बहुत हर्ट होता है। और वो कहता है कि मैंने आपका कोई वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था कि आपने अगर किसी को दुख दिया है तो आपको दुख ज़रूर मिलेगा, अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा। तो फिर मैंने पूछा कि आप किसी के साथ ऐसा करते हैं क्या? तो वो कहता है, हाँ, मैं अपने पापा से बात नहीं करता हूँ। पापा मेरे, जब मैं छोटा था तो उन्होंने जैसे कि कुछ ऐसा व्यवहार मेरे साथ, कुछ ऐसा किया था, किसी बात को लेकर के ऐसा बोल दिया था, तो हम उस बात को सच मान लिया कि मेरे पापा ऐसे हैं और मैं पिछले 5 सालों से अपने पापा से बात नहीं करता हूँ और वो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बारे में मम्मी से पूछते हैं और मैं उनके सामने कभी देखता भी नहीं हूँ। तो फिर उनको कहा कि आज ही आप अपने पिताजी से बैठ कर के बात करो कि जो भी हुआ है हम साथ में बैठ कर के करेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है और आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो आपके जीवन में भी कोई ना कोई, कभी ना कभी ऐसा व्यक्ति आएगा जो फील आपको वो देगा, जो फील आपके पिताजी आपकी वजह से कर रहे हैं, वो फीलिंग आपको आएगी। और ये तो उस व्यक्ति ने देख करके समझ लिया और उस व्यक्ति ने वो चीज़ें चेंज कर ली।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो व्यक्ति हमें मिलता है वो हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। और चाहे किसी व्यक्ति को आपने 1 घंटे से बात की, आपने उसके मन को प्रसन्न किया, तो आपको भी कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको प्रसन्न करेगा। इसलिए कभी-कभी आप चाहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को पा लूँ, तो आप लाख कोशिश करने के बाद भी उस व्यक्ति को नहीं पा पाते हैं। और आप चाहते हैं कि जो व्यक्ति कोई है वो मेरे जीवन से चला जाए, और ये व्यक्ति चला जाए तो मैं शांति से हो जाऊं, तो वो व्यक्ति जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? जब तक वो समय पूरा नहीं होगा, जितने समय के लिए वो हिसाब किताब बना है, उस व्यक्ति को खुशियाँ देनी है, किसी को दुख देना है, तब तक वो आपके जीवन में रहेगा, आपके ही पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। इसलिए लोग आज अध्यात्मिक की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक वाले जो लोग होते हैं ना, और जो लोग आध्यात्मिक में नहीं होते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? मैं तो सबके साथ अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो पति के साथ अच्छा कर रही, मैं तो फ्रेंड के साथ अच्छा, मैं पत्नी के साथ अच्छा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो बहुत ज़्यादा दुःख उत्पन्न होता है। और जो आध्यात्मिक में होते हैं तो उनको इस ज्ञान की नॉलेज हो जाती है कि मेरे ही किसी कर्म के कारण मुझे ये लोग मिले हैं, मेरे ही कर्मों के कारण मैंने इनको चुना है, मेरे ही कर्मों के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा दुःख नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरे ही कर्मों का फल है। जब मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने ही बीज बोया है, तो उसका फल भी मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए फिर उनको इतना ज़्यादा कष्ट नहीं होता। और जिनको पता नहीं होता है तो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और कई लोग क्या होता है, किसी को पाने के लिए ऐसे उल्टे सीधे तंत्र मंत्र का उपयोग कर लेते हैं और ऐसा नया कर्म बना लेते हैं कि फिर रिटर्न में फिर उनको वो कर्म फिर लौट करके मिलता है। तो केवल आप सिर्फ चीज़ को एक्सेप्ट करो, बस ड्रामा है, सब कुछ ठीक है, देखते रहो कि चल क्या रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है। बस इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तो आपको शांति मिलेगी। जो व्यक्ति आपके जीवन में आना होगा वो घर बैठे आ जाएगा। आजकल के बच्चों को ऐसा लग रहा कि मैं मेहनत करके इसको पालूं, जो भाग्य में लिखा है वो आके ही रहेगा, चाहे वो मना करोगे तो भी दरवाज़ा खुल के आ जाएगा, ऐसा होता है। और जो व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आना है तो आप लाख कोशिशें कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे योग बनेंगे कि वो नहीं आ पाएगा। इसलिए एक्सेप्ट करो, है ना, जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और अपने माइंड को शांत रखो। जो होगा अच्छे के लिए होगा। और ये बात हमेशा याद रखना, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, वही आपके साथ होगा। ईश्वर का प्लान बहुत अच्छा होता है आपके लिए। हम कई बार सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमें मिल जाए तो बस, फिर और इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि अगर ये व्यक्ति मिलता है तो फिर आगे चल के क्या होगा। इसलिए क्योंकि उस आपका कर्म नहीं है, उसके साथ हिसाब किताब नहीं है, तो उसको फिर आपसे दूर कर दिया जाता है। इस बात को आप समझना। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और आगे चल के उस चीज़ का हमें पता चलता है। और हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, मेरे कर्मों के अनुसार होता है। इसलिए जो लोग परेशान हैं, एक बॉयफ्रेंड वाले, गर्लफ्रेंड वाले, कि मेरे जीवन में वो व्यक्ति आया और मुझे दुख दे करके चला गया, ऐसा क्यों? तो उसका उतने समय के लिए हिसाब किताब था, उतने ही समय उसको आपके साथ रहना था। कोई व्यक्ति और दूसरा आपके जीवन में आएगा जिसका आगे के लिए आपके साथ हिसाब किताब होगा। ऐसे एक क्रिया चलती रहती है। इसलिए कर्म अच्छे करें। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आए तो आप उसको खुश रखें, आपकी वजह से उसको खुशी मिलनी चाहिए, ताकि वो जब व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से आए तो आपको खुशियाँ दे, ना कि दुख दे। इस बात को आप हमेशा याद रखें। ठीक है।